हरियाणा के नूहू में एक और विवाहिता दहेज लोभियों की भेंट चढ़ गई है। ताजा मामला देहाना गांव से सामने आया है, जहां एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद ससुराल पक्ष के लोग मायके वालों को बिना बताए ही महिला को दफनाने जा रहे थे। जिसकी सूचना मिलते ही मायके पक्ष के लोग पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मायके पक्ष वालों का आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज के लालच में महिला की बेरहमी से हत्या की है। यहां तक कि उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हुआ तो ये कि सर शादी के बाद में ना इन लोगों ने शादी से दूसरे दिन ही इन लोगों ने मारना पीटना शुरू कर दिया था। और बस हुआ क्या था कि सर ये लोग बोलते थे कि भाई हमको बुलेट मोटरसाइकिल चाहिए और इतना पैसा चाहिए। इन लोगों ने मांगा था 2.5 लाख रुपये मांगा था, तो हमने भी 1.5 लाख रुपये दिए थे इन लोगों के लिए। तो उस दिन के बाद में फिर बाद में बोलने लगे कि अब हमको क्रेटा चाहिए लड़की को ना। उसके दिन के बाद में तुरंत फिर ये मारने लगे। फिर डेली मारता था, बताती थी बेचारी, कई बार आती थी, हमको भी कई बार नहीं बताती थी, मम्मी को बोलती थी कि भैया गुस्से हो जाएंगे, तो इस वजह से हमको भी नहीं बताती थी कई बार। तो जब कई बार मम्मा ने हमको बोला कि बेटा ऐसे ऐसे बहन के साथ में बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है और उसके साथ में मारपीट हो रही है, तो हम गए भी। हम वहाँ पे पंचायत लेके गया था, मैं भी गया था, मेरा बड़ा भाई भी था और 5-6 लोग भी थे, मेरे अंकल लोग भी थे। तो हम लोग वहाँ पे गए, तो वहाँ पे भी जब बात हुई, पूरी पंचायत भी इकट्ठी करी थी इन लोगों ने भी और हम लोग भी गए थे। तो वहाँ पे कुछ बात हुई, तो ये लोग बोले कि भाई जेवर वगैरह के ऊपर हो रहा है कि तुम लोगों ने जेवर कम दिया है और दहेज वगैरह कम दिया है। और बस यही बोला कि लड़का नहीं मारता, जबकि लड़की को हमने देखा था, लड़की का एकदम बिल्कुल आँख सूजी हुई थी, बिल्कुल नीली पड़ी हुई थी और यहाँ से पूरा जो फेस था ना, पूरा फेस पे एकदम पूरा खून ब्लड जमा हुआ था उस टाइम पे भी। ये अब से 1.5 साल पहले की बात है। तो उस दिन के बाद में जब हम फिर जब आ गए थे, बोले कि भाई, हम बोले कि चलो, हम अपनी बहन से बोले कि ऐसा करो, तुम अपने घर चलो, तुम्हारा भाई तो है ना, तुम अपने घर पर रहो, तुमको ज़रूरत क्या जब तुमको मारते पीटते हैं तो यहाँ पर रहने की। बोले नहीं भाई, मुझे रहना तो मुझे यहीं पे ही है ना, रहना तो मुझे इसी घर में है, क्योंकि शादी मेरी इसी घर में हुई है, तो मुझे यहीं पे रहना है। तो वो नहीं आई हम लोगों के साथ में। अगर वो लोग आ जाती तो शायद आज वो जिंदा होती आज। मृतका के परिजनों के मुताबिक उन्होंने अपनी बेटी शहनाज की शादी 26 सितंबर 2021 को नूहू जिले के तावड़ू खंड के गांव चिलावली में मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से की थी, जिसमें शहनाज के परिवार वालों ने हैसियत के हिसाब से पूरा दान दहेज भी दिया था। लेकिन शादी के अगले दिन ही शहनाज को उसके पति मौसिम के द्वारा मारा पीटा जाने लगा। और तो और उन्होंने दहेज में 3 लाख रुपए और एक क्रेटा गाड़ी भी देने की बात की, जिसकी जानकारी शहनाज ने अपनी मां को दी। लेकिन मां ने बेटी का घर बसाने के लिए सब बातों को छुपा लिया, जिसके बाद उन लोभियों ने शहनाज को दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया। इस लड़की के साथ पहले ही बुरा बर्ताव होता था और जब हमारे गांव को, हमारे जो घर वाले हैं, हमारे खास भाई है, इस भाई को जब सूचना मिलती थी तो गांव से 2 भाई ले गए थे। जब उन्हें 2 भाई ने बात रखी वहाँ पे, तो बात को उनको अनदेखी की गांव वालों ने कुछ ने सुनी, कुछ ने ना सुनी। लेकिन इन्होंने बदतमीजी की हमारे साथ और लोगों के साथ भी बदतमीजी की थी। बजाय उसको समझाने के उनको उभारा दिया। किसी गांव वाले ने भी और किसी और व्यक्ति ने, घर कुनबे वालों ने भी उनको ये नहीं समझाया कि ये लड़के के साथ ऐसे बर्ताव क्यों करते हैं। लड़की तुम्हारी है, हमारी है, लड़की तो एक ही होती है, किसी की भी है, चाहे हमारी है चाहे आपकी है। ऐसे बर्ताव ना होना चाहिए जी। जब आप लड़की की डेड बॉडी लेके आ रहे थे तो उस समय भी आपके संग बर्ताव अच्छा नहीं हुआ है? जी, मैं वहाँ मौजूद था खुद और हमने जो उनकी कार्रवाई देखी, एक प्रधान था, अगर वो प्रधान ना हो तो हमारे साथ भी उसने इतनी बदसलूकी की जी। हम जब लड़की को, डेड बॉडी को उठा रहे थे, खुद लड़के ने ऊपर छत पर चढ़कर ये हमसे बोले, गाली दे के बोला था कि भाई ये तो पैसे को वहाँ तुम भर लो, कितनी जेब भरते हो, हम तुम्हें को पैसे को देने को तैयार हैं, तुम इतनी, और गाली दे के ये बात कही थी। हमारे जो भाई था उससे बोला था ये बात। फिर हमने भी खुद ने ये बात सुनी थी और हमने बिरादरी को भी बता दी थी कि ऐसी बदतमीजी हमारे वहाँ से करी गई है जब हम बॉडी को ला रहे थे। अब क्या चाहते हो? अब हम यही चाहते हैं कि जी हमारी लड़की जैसे ही ने हमारे साथ बदसलूकी की है, हमारी लड़की के साथ बदसलूकी की है, हमारी लड़की के साथ डेथ की है, मारा है, हमें बिल्कुल इंसाफ चाहिए जी और सही इंसाफ चाहिए जी। हमें और किसी चीज़ कोई लोभ नहीं है।
फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तावड़ू सदर थाने में मुकदमा नंबर 305 दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिसमें 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसके अलावा पुलिस ने जांच पूरी होने तक कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। अब देखना यह है कि मृतका शहनाज को कब तक न्याय मिल पाता है। नूहू से अनिल मोहनिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।